हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का न्यू लर्न वेल साइंस बुक है। चैप्टर नंबर 8 है आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक and the abiotic components of the environment and types of habitat and kinds of habitat and किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि हैबिट से रिलेटेड हैं एंड अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जिससे कि आपको सारे चैप्टर पढ़ने को मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारे आसपास जो सराउंडिंग जो होता है वो हमारा एनवायरनमेंट होता है, या हम उसको एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, लाइक अस एवरी लिविंग बीइंग इज ए सराउंडिंग बाय सेवरल थिंग्स, यानी हर लिविंग बींग्स के आसपास कुछ चीज़ें होती हैं। ऑल द थिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। और जो सारी जो थिंग्स होती हैं या तो वो लिविंग्स होती हैं या फिर नॉन लिविंग होती है, ठीक है, इन्हीं में से कुछ होती है। एंड द कंडीशन दैट सराउंडिंग लिविंग बीइंग आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एंड द लिटिल एंड ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इन दे लिव्स। हर तरह का जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है जिसमें कि वो रहता है, ठीक है। और इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स है, इसमें आपके जितने भी लिविंग थिंग्स है वो इंक्लूड होती है, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। एनवायरनमेंट है, इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग्स आती हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लाइट है, सोइल है, ठीक है, टेम्परेचर है, ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक में आपके एनिमल और प्लांट्स ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक्स कंपोनेंट्स। इनके बीच में क्या रिएक्शंस होता है, क्या इनमें रिलेशन होता है। तो देखो, बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि हम जो है बायोटिक हैं और हम एक एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और देयर इज ए सिस्टम ऑफ गिव टेक एंड बिटवीन द टू। द अबायोटिक कंपोनेंट सप्लाई न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे सोइल है, और अभी हमने पढ़ा है सोइल है और टेम्परेचर है, ये सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड प्लांट्स उससे फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, और फिर उस फूड को एनिमल टेक करते हैं, ठीक है। तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तब जाके ये डिकम्पोज किए जाते हैं, यानी कि मिट्टी में फिर से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। आगे हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि इनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर मिट्टी से दोबारा जो न्यूट्रिशन है वो टेक कर लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और फिर वो एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये चलती रहती है, यानी कि ये साइकिल एक तरह से रिपीटिंग होती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हैबिटेट की, कि हैबिटेट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हैबिटेट इज ए इंटरमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग इन विच ए प्लांट और एन ऑर्गेनिज्म लीव। यानी कि कोई प्लांट्स है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है वो उसकी हैबिटेट होती है, यानी कि उसके नेचुरल सराउंडिंग, यानी कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वही इसकी हैबिटेट होती है। जैसे
लॉयन की बात करें तो लॉयन जो है ग्रासलैंड्स में ज़्यादा पाया जाता है, तो लॉयंस की हैबिट क्या है, ग्रासलैंड है। बात करें हम कैमल्स की, तो कैमल जो होते हैं आपको पता है डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो कैमल्स का हैबिटेट डेजर्ट है। यानी कि जिस हैबिट में जिस एनवायरनमेंट में वो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, पर्टिकुलर प्लांट्स रहता है, वो उसकी हैबिटेट होती है, ठीक है, जहाँ से उसको क्या मिलता है। देखो, ए हैबिटेट प्रोवाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ फूड, ठीक है। हैबिटेट के द्वारा ही प्लांट और एनिमल को फूड है, वाटर है, लाइट है, शेल्टर है, ये सब प्रोवाइड होता है एंड पैलेस टू ब्रीड, और वो ब्रीडिंग प्रोसेस भी अपनी हैबिटेट में ही करते हैं। आगे देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप फेवरेबल फीचर्स, ठीक है, दैट हेल्प टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। यानी कि प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं जिससे कि वो उस पर्टिकुलर हैबिट में रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कैमल की बात करें तो केमिकल डेजर्ट में रहता है कैमल्स, बिकॉज कैमल्स के पास ऐसे बॉडी फीचर्स होते हैं कि वो उस डेजर्ट में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, बट हम उस डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये पर्टिकुलर जो फीचर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। यानी कि वो फीचर्स जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी हैबिटेट में सर्वाइव के लिए चाहिए, वो उसका एडेप्टेशन होता है। देखो एग्जांपल दे रखा है कि बॉडी ऑफ कैमल इज एडेप्टेड टू लिव इन द हॉट डेजर्ट, यानी कि कैमल डेजर्ट में रह सकता है, बट द पोलर बियर इज नॉट, पोलर बियर वहाँ पर नहीं रह सकता है, क्योंकि पोलर बियर जो होता है उसकी हैबिटेट अलग है, वो एक कोल्ड रीजन यानी कि पोलर रीजन का एनिमल है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, तो लोटस जो प्लांट है कैन लिव इन वाटर बट नॉट इन द डेजर्ट। लोटस प्लांट जो होता है वाटर में रह सकता है बट डेजर्ट में नहीं रह सकता, क्योंकि लोटस प्लांट जो होता है डेजर्ट की हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसके पास एडेप्टेशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल बताई गई है एक्टिविटी फर्स्ट में, देखो इसमें आपको लिखना है लिविंग थिंग्स आपको दे रखी है, जैसे वाटर ले ली है, ये कौन सी हैबिट का है, हैबिटेट का नाम लिखना है, तो वाटर हैबिटेट, हम यहाँ पे वाटर हैबिटेट लिख सकते हैं। तुलसी प्लांट है, लैंड हैबिटेट है। चिंपांजी है, चिंपांजी लैंड हैबिटेट। राइनोसर्स, ये सब कुछ लिख सकते हैं हम। आगे हम देखते हैं, सम चेंज ऑकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट एनेबल टू एडजस्ट टू स्मॉल चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, दीज चेंजेस आर कॉल्ड एक्लीमेटेशंस। देखो एक्लीमेटेशंस क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो चेंजेस एक्लीमेटेशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन यू गो टू द हाई माउंटेन्स, ठीक है, अगर हम हाई माउंटेन्स पे जाते हैं, यू मे एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है ब्रीथिंग में, बट कुछ दिन होती है, ठीक है, बट आफ्टर ए फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों के बाद हम उस एनवायरनमेंट के प्रति क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी कि हम उस एनवायरनमेंट में ढलने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को एक्लीमेटेशंस कहते हैं, ठीक है। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, तो पहला आपका आंसर क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अवैटी कंपोनेंट, ठीक है। अवैटी कंपोनेंट के एग्जांपल की बात करें हम, तो इसमें सॉइल है, ठीक है, अर्थ है, टेम्परेचर है, कुछ भी दो एग्जांपल दे सकते हैं। अगला है व्हाट इज़ हैबिटेट, तो हैबिटेट हमने अभी जस्ट देखा है, ठीक है। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ हैबिटेट, यानी हैबिटेट होती है कितने टाइप्स की होती है, तो देखो हैबिटेट्स का टाइप यहाँ पर बहुत है, ठीक है। हमें एक वन बाय वन देखते हैं, एक मिनट। देखो कि हैबिटेट मेनली दो टाइप्स की होती है, पहला तो होता है एक्वाटिक हैबिट यानी पानी वाली हैबिट, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल हैबिट यानी कि लैंड हैबिट, ठीक है। अब पानी वाली भी बहुत सारी होती हैं, जैसे एक तो फ्रेश वाटर वाली है और एक सॉल्ट वाटर वाली है, ठीक है। फ्रेश वाटर आपको पता है पॉन्ड में, लेक में, रिवर में मिलता है, जबकि सॉल्ट वाटर आपको सी और ओशंस में मिलता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में हमें बहुत सारी हैबिट देखने को मिलती है, जैसे डेजर्ट है, ये भी टेरेस्ट्रियल है क्योंकि ये भी लैंड हैबिट है। माउंटेन्स है, ठीक है, ग्रासलैंड्स है, फॉरेस्ट है, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिट में काउंट होते हैं। अगला बात करते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, तो देखो टेरेस्ट्रियल मीन्स रिलेटेड टू ग्राउंड, यानी कि अभी मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल हैबिट का मतलब होता है लैंड हैबिट, यानी कि ग्राउंड से संबंधित हैबिट, ठीक है। तो हमने अभी जब जो पीछे ऊपर देखी थी ये सभी ग्राउंड से संबंधित थी, देखो है ना, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ये सब ग्राउंड वाली हैबिट है, यानी ग्राउंड होती है, और ये सभी पानी वाली हैबिट है, ठीक है। तो हम अब टेरेस्ट्रियल हैबिट में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो देखो टेरेस्ट्रियल हैबिट में फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, ये सभी आती है, ठीक है। तो इनका हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो काऊ है, ठीक है, और टाइगर है, और एनिमल्स है, वो एलिफेंट्स है, ये सब टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर ही रहते हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल हैबिट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिट में पहला टाइप, वो है आपका डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट आपको पता है किस पैलेस को कहते हैं, जहाँ पर हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत हॉट होता है एंड ड्राई पैलेस होता है, ठीक है। देखो ये लिख भी रहा है हॉट एंड ड्राई। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, और यहाँ पर पानी की कमी होती है, आप सबको पता है, ठीक है। और वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा हॉट होता है एंड नाइट में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। ये पहचान होती है किसकी, डेजर्ट की। अगर देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट आर हैव स्पेशल फीचर, कि डेजर्ट में जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हर हैबिटेट वाले एनिमल्स और प्लांट्स के पास ही स्पेशल फीचर्स होते हैं जिन्हें हम एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर पैलेस में सर्वाइव कर सकता है। जैसे कैमल है, तो कैमल के पास ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो कैमल के पास एक तो देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैमल को देखो, कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट का जहाज़ कहते हैं इसको। बिल्कुल सही बात है। क्यों कहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में रहता है। इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम ये एक चीज़ देख लेते हैं फैक्ट फाइल में क्या है, कि डेजर्ट्स में जितने भी प्लांट्स उगते हैं उनको हम जेरोफाइट्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है, डेजर्ट के प्लांट्स को जेरोफाइट्स बोलते हैं जो डेजर्ट में उगते हैं। अब हम कैमल के बारे में पढ़ रहे हैं मोस्टली, तो कैमल के क्या क्या फीचर्स हैं वो देखो। पहला है कि कैमल के पास लंबी लंबी टांगें होती हैं, यानी लॉन्ग लेग्स होती हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग लेग्स क्यों होती है, इनका क्या यूजेज है कैमल के द्वारा, तो इनका देखो क्या यूजेज है कि ये कैमल की बॉडी को अवे रखती है फ्रॉम द हॉट सैंड, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ पर मिट्टी होती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण गर्म होती है। तो उस मिट्टी गर्म मिट्टी से इनकी बॉडी दूर रहे, इसलिए इनके पास लॉन्ग लेग्स होती हैं, ठीक है। और इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, नहीं चौड़े होते हैं, पैडेड होते हैं, यानी कि गद्देदार होते हैं, जिससे कि वो उस सैंड पर इजीली वॉक कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट सिंकिंग इनटू, विदाउट सिंकिंग, सिंकिंग मीन्स बिना घुसे, ठीक है। यानी कि हम चले तो हमारे पैर तो क्या उस रेत में घुस सकते हैं, लेकिन इनके पैर उस रेत में सिंक नहीं करते हैं, उस सैंड में सिंक नहीं करते हैं, बिकॉज इनके पैर जो होते हैं ब्रॉड होते हैं। सेकंड रीज़न है, सेकंड इनका जो फीचर है वो है कि दे कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट ए टाइम। बिल्कुल सही है, एक समय पर ये बहुत ज़्यादा पानी को पी लेते हैं, ओके, और अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसमें वाटर स्टोर होता है। और इसमें आगे देखो, दे न्यूट स्वीट, यानी कि ये पसीना इनका जो है बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते, एंड दे एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूरिन, और इन ये टॉयलेट भी यूरिन भी बहुत कम ही एक तरह से एक्सक्रिएट करते हैं। और देयर बॉडी, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी कंजर्व मोस्ट ऑफ वाटर, तो इसलिए इनकी जो बॉडी होती है ज़्यादातर पानी को कंजर्व करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स होंगे वो वाटर को कंजर्व ही करेंगे, ठीक है। अगला जो इनका बॉडी फीचर है वो है दे हैव फैट, स्टोर फैट इन हम्प, इनके पास हम्प होती है, यानी कि कैमल के ऊपर हम्प होती है, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, इसमें आएगा ये देखो, दिस इट कॉल्ड हम्प, ये जो है ना आपका ये हम्प है। इसमें क्या होता है कि ये फैट को स्टोर रखते हैं, ठीक है, फैट को स्टोर रखते हैं ताकि इन फ्यूचर यानी कि बाद में उस फैट को काम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि यूज कर लेते हैं। आगे देखो, दे हैव लॉन्ग आईलैश, इनकी जो आईलैश होती है आंखों के ऊपर जो, ठीक है, आईब्रो होती है, आईलैशेस, ये बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, बिकॉज ऑफ कि ये सैंड से प्रोटेक्ट कर सके। यू नो दैट सैंड्स जो होती है उड़ती है तो इनकी आंखों में जाती है, इसलिए ये अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके, इनकी आईलैशेस बड़ी होती हैं। आगे है दे कैन की देयर नॉस्ट्रिल क्लोज टू कीप सैंड एंड डस्ट आउट, ठीक है, यानी कि अपने नॉस्ट्रिल को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो एनिमल जो है, सॉरी कैमल जो है डेजर्ट का मोस्ट एक तरह से वांटेड एनिमल है। बाकी और भी डेजर्ट के एनिमल हैं, जैसे रैट्स हैं, स्नैक्स हैं, ये भी डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। और दे आर फाउंड इन डेजर्ट एंड स्टे बोरोज, ये बिलो में रहते हैं, ठीक है। एंड डे के टाइम तो ये अंदर रहते हैं, और नाइट के टाइम ये क्या आते हैं, अपने फूड को ढूंढने के लिए या फिर ईटिंग के लिए बाहर आते हैं,
ठीक है। दिन में क्यों नहीं आती, क्योंकि दिन में हॉट, एक तरह से हॉट क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और जबकि रात में कोल्ड हो जाता है, इसलिए ये रात के टाइम में ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये तो हो गया एनिमल्स के फीचर्स के बारे में। ठीक है, देखो ये रैट इन बोरोज यानी कि बिलों में रहते हैं, स्नेक है ये भी बिलों में रहता है। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहता है। आगे देखो, अब पढ़ते हैं हम प्लांट्स के बारे में कि डेजर्ट हैबिट पढ़ रहे हैं तो डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डेजर्ट का जो मोस्ट प्लांट्स होता है वो कैटक्स होता है। इसकी खासियत क्या क्या होती है इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, प्लांट लाइक कैक्टस, कैक्टी जिसको बोलते हैं, विच आर फाउंड इन डेजर्ट हैव सम फीचर्स। क्या क्या होते हैं, पहला देखो, देयर लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। इनकी लीव्स जो होती है स्पाइंस टाइप की होती हैं, और जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, पहला बात तो। सेकंड है, देयर स्टेम आर ग्रीन। इनकी स्टेम ग्रीन होती है और फ्लीसी होती है, फ्लीसी होती है और ग्रीन भी होती है। ठीक है, और इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम में होता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या है कि द स्टेम ऑफ कैक्टस इज कवर्ड बाई ए बैक्सी सब्सटेंस। इनकी जो स्टेम होती है वो बैक्सी सब्सटेंस से कवर्ड होती है, जिससे कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। ठीक है, सच प्लांट दैट रिटेन वाटर इनसाइड देयर बॉडी आर सक्सुलेंट प्लांट। ठीक है, सक्सुलेंट प्लांट होता है कैटक्स। क्यों, कैक्टस सक्सुलेंट प्लांट इसलिए होता है क्योंकि ये अपने बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, यानी कि इनकी बॉडी में वाटर रिटेन रहता है। ठीक है, और इनकी जो रूट्स होती है वो लॉन्ग एंड रीच डिप इन द सॉइल, यानी कि लंबी होती है, जो कि काफ़ी डिप होती है, गहरी होती है सॉइल में। ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि यू नो दैट डेजर्ट में वाटर की कमी होती है, तो इनकी जो रूट्स लंबी होती है। आगे हम पढ़ रहे हैं वो है माउंटेन हैबिट। तो माउंटेन्स वाली हैबिट देखो, माउंटेन्स में यॉक भी रहता है। ठीक है, तो देखो, माउंटेन्स हैबिट में क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड एंड हवाएं विंडी होती है, एंड इट है हॉपटेन स्नो, और माउंटेन्स पे स्नो भी होती है। दिस मिक्स टू डिफ़िकल्ट टू प्लांट एंड द एनिमल्स टू सर्वाइव देयर। इसलिए यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, माउंटेन्स पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, यॉक है और स्नो लिपियड है एक तो, है ना, एंड माउंटेन गॉड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब योग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि योग के पास ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं कि ये अपने आप को माउंटेन्स हैबिट में क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो देखो, योग हैव थिक लेयर ऑफ द फर। योग के पास एक फर का थिक लेयर होता है, आप सभी को पता है ना। इसके बॉडी पे हेयर होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड, जो कि इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे आर यूज हुप्स एंड क्लाउज टू ब्रेक द आइस टू ग्रेज ऑन द ग्रास, यानी कि इनके पास हुप्स होते हैं नुकीले नुकीले, जो कि आइस को क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, और उस पर वॉकिंग कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है पोलर बियर। तो पोलर बियर पे आपको पता है कोल्ड हैबिट से ही रिलेटेड है, ये भी पोलर रीजन में रहता है। इसके बॉडी पर वाइट फर होती है ना, जो कि काफ़ी थिक होती है, एंड वो आपको पता है क्यों, क्योंकि वो उसको वार्म फील करती है, यानी कीप्स इट वार्म। इट्स वाइट फर मर्ज विथ स्नो। अब देखो, वाइट ही तो स्नो होती है, वाइट ही ये होता है, तो मर्ज हो जाती है एक तरह से, जिससे क्या होता है, कैमोफ्लैगिंग होता है, यानी कि एक तरह से पोलर बियर जो होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हंटर्स। ठीक है, वाइट स्नो में वाइट पोलर बियर को देखना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए वो प्रोटेक्ट रहता है। एंड अदर एनिमल्स ए लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लेवर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनकी बॉडी के नीचे फैट होती है जिसको ब्लेवर बोलते हैं। इट इज़ प्रोटेक्ट, इससे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो ब्लेवर के कारण क्या होती है, वार्म होती है, गर्म रहती है। बाकी इनके पैर जो होते हैं वो भी पैडेड होते हैं, जैसे कि कैमल के पैर पैडेड होते थे, वो इजीली वॉक करता था सैंड पर, बट ये भी, इनके भी पैर पैडेड होते हैं, ये भी इजीली वॉक कर सकते हैं स्नो पर। ठीक है, सम कॉमन फीचर्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन द माउंटेन रीजन विच एनेबल देम। अब देखो, माउंटेन्स रीजन में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। जैसे देखो क्या होते हैं, पाइन्स हैव नीडल लाइक लीव्स ऑन द कंजर बॉर्डर। देखो, पानी के पाइन्स, ठीक है, उनके पास नीडल लाइक क्या होती है, लीव्स होती है, जो कि पानी को कंजर्व करती है। दे हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन देयर सरफेस। इनकी
इन पर वैक्स की कोटिंग होती है जिससे कि वाटर लॉस रिड्यूस होता है, ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है ट्रीज आर यूजुअली कोन शेप्ड। यहाँ पर जो जितने भी ट्रीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, कोन शेप्ड के होते हैं। जैसे देखो आप देख सकते हो डायग्राम में, ये आपके माउंटेन्स रीजन के ही प्लांट्स हैं। इनकी शेप कोन शेप्ड होती है और कोन शेप्ड होने से क्या फ़ायदा होता है आपको पता ही है, ठीक है। यानी जो भी आपका वाटर वो स्नोफॉल है वो एक इन पे जो गिरता है वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। स्लोपिंग ब्रांचेज होती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एक हैबिट है वो है ग्रासलैंड हैबिट, ठीक है। लॉइन वाली हैबिट, लॉइन ज़्यादातर ग्रासलैंड में होते हैं। तो देखो ग्रासलैंड आर यूजुअली डोमिनेटेड बाय द ग्रासेज, ठीक है, ग्रासेज होती है इनमें एंड ठीक है फ्यू सर्व्स होती है और वेरी लिटिल ट्रीज होते हैं। द वेदर इज़ हॉट, यहाँ का वेदर हॉट होता है, समर्स में तो हॉट होता है एंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर क्या होती है, कम होती है एक तरह से, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट में अदर हैंड कवर अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि फॉरेस्ट से हमारा 1/3 जो है अर्थ सरफेस कवर्ड है, यू नो दैट, ठीक है, तीसरा हिस्सा हमारे अर्थ का। एंड फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट पर काफ़ी सारे पेड़ होते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। और उन प्लांट्स की जो लीव्स होती है उन पर स्पेशल टिप्स होती है या फिर ग्रुप्स हम बोल सकते हैं, इनको ड्रिप टिप्स बोलते हैं, दैट अलाउ वाटर टू ड्रिप इजीली फ्रॉम देम, ओके। एंड द क्लाइमेट इज हॉट, यहाँ का क्लाइमेट जो होता है ग्रासलैंड का हॉट होता है। एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड, हाँ ठीक है, फॉरेस्ट हैबिट हम पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट हैबिट में तो टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, ग्रासलैंड हैबिट जो होती है उसमें टेम्परेचर वेरी हॉट होता है, ठीक है। फॉरेस्ट जो हैबिट है, ठीक है, उसमें आपको मंकीज है, स्नैक्स है, लिजार्ड है और एलिफेंट है, ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल लाइक लॉयन है एंड डियर आर फाउंड बोथ इन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, ये दोनों ही हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और लॉयन इज ए कार्निवर्स, सबको पता है लॉयन कार्निवर्स होता है क्योंकि ये मीट ईट करता है, एनिमल्स को ईट करता है। देख, एनिमल्स विच किल्स द अदर एनिमल फॉर द फूड, ठीक है, वो एनिमल्स जो कि अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं उन्हें प्रेडेटर्स कहते हैं। वाइल दोज आर किल्ड बाय द अदर एनिमल्स बाय प्रे, और जो दूसरे एनिमल्स के द्वारा मारे जाते हैं वो प्रे होते हैं, उन्हें शिकार कहते हैं। ये तो आपको पता ही है प्रेडेटर्स कौन है, जैसे लॉयन है, ठीक है, लॉयन प्रेडेटर्स है और डियर क्या है, प्रे है लॉयन का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं लॉयन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो देखो जो लीफ है उस पर ड्रिप सिस्टम होता है, जैसे देखिए लीफ जो होती है इस टाइप की बनी होती है ताकि इन पर जो पानी गिरता है, ठीक है, वो आपके निकल जाए। लॉयंस आप देख ही सकते हो, डियर है ये भी देख सकते हो। अब लॉयंस के कुछ एडेप्टेशन के फीचर्स पढ़ लेते हैं कि लॉयन के पास ऐसे क्या एडेप्टेशन होते हैं, ठीक है। देखो पहला है कि लॉयन जो होता है उसकी जो आइज होती है वो फ्रंट में होती है, बिल्कुल सामने। इससे क्या है कि वो अपने जो शिकार है, अपना जो प्रे है, उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं एक्यूरेट, ठीक है। लॉयंस को पता होता है कि सामने जो शिकार है उसके और मेरे बीच में कितनी डिस्टेंस है, और वो उसके आइज के कारण है कि इनकी आइज क्या होती है, फ्रंट में होती है। सेकंड बात हम बात करें तो इनके टीथ शार्प होते हैं, लॉन्ग क्लाउज होते हैं इनके, ठीक है, इनके जो पंजे होते हैं लॉन्ग होते हैं एंड जिससे कि ये अपने प्रे को टाइटली होल्ड कर सके एंड उसको टीयर कर सके। थर्ड बात करते हैं इनका जो कलर होता है बॉडी का वो ब्राउन होता है, जो कि एक तरह से कैमोफ्लेज करता है बिकॉज ऑफ जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, उनका कलर भी क्या होता है, एक तरह से ब्राउन ही होता है, क्योंकि घास सूख जाती है तो ब्राउन कलर की हो जाती है, तो ये उनमें आराम से हंटिंग करते हैं छुप के। अगला इनका जो है बॉडी फीचर वो है इट हैज़ द एबिलिटी टू रन फास्ट, इनमें रन फास्ट यानी कि दौड़ने की एबिलिटी होती है, यू नो दैट। अब हम डियर का एडप्टेशन देख लेते हैं, डियर के पास ऐसे क्या फीचर्स होते हैं कि वो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करता है। तो देखो इट लॉन्ग ईयर, लंबे कान होते हैं, और लंबे कानों का क्या फ़ायदा है, देखो दे कैन हियर इवन साइड मूवमेंट ऑफ द प्रेडेटर्स, ठीक है, यानी कि प्रेडेटर्स जो होते हैं जैसे शिकार करने वाले जो होते हैं जैसे लॉयन है, उसके छोटे छोटे मूवमेंट को भी ये आसानी से हियर कर सकते हैं, लंबे कानों का ये फ़ायदा होता है। सेकंड है कि इनकी जो आइज होती है वो लॉयन की तरह फ्रंट में नहीं होती है, इनकी आइज जो होती है वो साइड्स में होती है। और आइज जो होती है साइड्स में होने का क्या फ़ायदा होता है,
ये वाइड रेंज में क्या कर सकती है, सी कर सकती है, देख सकती है, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया को देख सकती है। ठीक है। थर्ड जो इसका फीचर्स है कि इट्स लैग इनेबल टू रन वेरी फास्ट। इनकी जो लैग होती है बहुत मतलब एक तरह से तेज़ दौड़ते हैं ये, जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और इनका कलर भी ब्राउन होता है, जिससे कि अपने आप को ब्लेंड करते हैं सराउंडिंग। ठीक है। दिस प्रिवेंट फ्रॉम नॉट बीइंग सीन बाय द प्रीडेटर्स, जिससे कि प्रीडेटर्स इनको देख ना सकें। ठीक है। आगे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे लॉयन इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है। कौन सा? कार्निवरस एनिमल से लॉयन। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड द फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप ऑफ डेजर्ट किसको कहते हैं? कैमल को। ठीक है। ट्रीज ऑन हिल्स आर यूजली शेप्ड। कौन शेप्ड की होती है ट्रीज? ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर। आगे हम बात कर लेते हैं एक्वाटिक हैबिट्स के बारे में। यानी कि हमारी टेक्सटाइल हैबिट ख़त्म हो चुकी है। एक्वाटिक में हमें वाटर हैबिटेट को पढ़ना है। देखो एक्वा मीन्स होता है वाटर। ठीक है। एक्वा मीन्स का होता है वाटर, इसलिए हम इसको एक्वाटिक बोलते हैं, जैसे फिश है जो भी है। ठीक है। एक्वा मीन्स वाटर होता है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन द एक्वाटिक हैबिटेट। यानी एक्वाटिक हैबिटेट में भी काफ़ी वेराइटी एनिमल्स की रहती है, आपको पता ही है, क्योंकि एक्वाटिक हैबिट आपके दो टाइप की होती है। एक तो आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट होती है और एक आपका सॉल्टी वाटर हैबिटेट होती है। ठीक है। जैसे ये सभी टाइप है ना। अब हम इसमें पहला पढ़ लेते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो देखो फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है, या तो लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में या फिर रिवर्स में। ठीक है। और इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम फ्रेश वाटर के ही एक तरह से हैबिटेट के एनिमल्स कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, अब एडेप्टेशन की बात कर लेते हैं कि इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके क्या एडेप्टेशन होते हैं। तो देखो दे हैव एयर ब्लैडर। इनके सबके पास एयर ब्लैडर होता है दैट हेल्प टू द फ्लोट इन वाटर, जिससे कि पानी में तैर सकें। पहली बात तो अब इनमें कौन कौन से फिश भी हो सकती है और भी एनिमल्स हो सकते हैं जो कि एक्वाट वाटर में रहते हैं। एंड देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे कि अब पानी में अच्छे से फ्लोट कर सके, तैर सके, स्विम कर सके। थर्ड रीज़न है कि दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि ये ब्रीथिंग प्रोसेस में जिस ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो डिजॉल्व होती है, पानी में घुली हुई होती है। नेक्स्ट है दे हैव गिल्स विच हेल्प देम टू एक्सचेंज गैसेज। इनके पास गिल्स होती है जो कि वाटर में जो मिक्स गैस हैं उसको एक तरह से ये ब्रीथिंग करते हैं गिल्स के द्वारा। एंड फिश कैन नॉट टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली। यू नो दैट फिश जो होती है डायरेक्टली ऑक्सीजन को टेक नहीं करती हैं, ये गिल्स के द्वारा ही करती हैं। इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती हैं विथ स्केल्स एंड मक्कस मेकिंग देम वाटर प्रूफ। इन दोनों से ये वाटर प्रूफ इनकी बॉडी बनती है, यानी कि इनकी बॉडी में वाटर जो है ईजिली एंटर नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं कि प्लांट्स के जो प्लांट्स एनिमल जो एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं उनमें, ठीक है, एक्वाटिक जो प्लांट्स हैं उनमें क्या हैबिट होती है कि वो अपने आप को उस वाटर हैबिट में सर्वाइव करते हैं। तो पहला है कि दे हैव द रूट सिस्टम। इन सब के पास रूट सिस्टम होता है, यानी कि ये रूट्स इनमें होती है विच हेल्प टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। ठीक है। यानी सब प्लांट्स की रूट्स होती है जो कि उस प्लांट को एक जगह होल्ड रखती है। पहली बात तो अगर रूट नहीं होंगी तो प्लांट तो पानी में तैरता रहेगा। और सेकंड है देयर स्टेम इज लॉन्ग। इनकी स्टेम लंबी होती है, हॉलोज होती है और थिन एनेबल डैम और बारीक होती है ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके। एंड इनका थर्ड रीज़न है, थर्ड फीचर क्या है, लीव्स आर आइदर फ्लोटिंग ऑन सबमर्ज्ड। लीव्स जो होती है पत्तियाँ या तो फ्लोटिंग होती है यानी कि तैरने वाली भी हो सकती है, और सबमर्ज यानी कि पानी में डूबने वाली भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जैसे लोटस है, इनकी लीव्स तैरती रहती है पानी पे। एंड वाटर हाइसिंथ है, इनकी लीव्स पानी पे तैरती रहती है। ठीक है। और इनकी लीव्स जो होती है वो एक तरह से उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है जिससे कि वो वाटर प्रूफ बन जाती है, यानी कि वाटर के कारण वो डिकेंग नहीं होती है। ठीक है। ओके, आगे देखो सबमर्ज्ड प्लांट इज लाइक हाइड्रिला। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग वाले प्लांट हमने देख लिए। अब हम ऐसे प्लांट्स देख लेते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि पानी में बिल्कुल डूबे होते हैं। जैसे उनमें है एक तो हाइड्रिला और एक वेलिसनेरिया। ठीक है, ये दोनों सबमर्ज्ड प्लांट है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, क्योंकि पीछे क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस में यही चीज़ें है, आपको पूछ लेगा सबमर्ज्ड प्लांट बताओ। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी देख लो। इनकी जो ये थिन प्लांट्स होते हैं एक तरह से, एंड
दे कैन बेंड विद द फ्लोइंग वाटर विदाउट डैमेज, यानी इनका जो स्टेम होता है बहुत थिन होता है और आराम से क्या कर सकता है, पानी में फ्लोट कर सकता है, पानी की जो वेव्स होती है उनके साथ में फ्लोट कर सकता है। एडिटिव फीचर्स क्या है? ओके, नेक्स्ट है एडिटिव फीचर्स ऑफ फ्रॉग। ठीक है, देखो फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, दे कैन सर्वाइव बोथ लैंड्स एंड वाटर। ओके, फ्रॉग्स तो दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है ये। ठीक है, एम फ्रॉग जो होता है दोनों ही जगह रह सकता है, लैंड में भी और वाटर में भी। ठीक है, इनके पैर जो होते हैं वेव्ड होते हैं, यानी कि बिल्कुल चिपके होते हैं, आप नोटिस कर सकते हो। एंड इनके पास लंग्स भी होते हैं। ठीक है, जब ये लैंड पे रहते हैं तो लंग्स से ये ब्रीथिंग करते हैं, और जब ये वाटर में रहते हैं तब ये स्किन से ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, देखो इट हैज़ मोस्ट स्किन दैट हेल्प टू ब्रीथ इन वाटर, यानी कि जब ये पानी में रहते हैं तो स्किन से ब्रीथिंग करते हैं, और जब ये बाहर रहते हैं तो लंग्स होते हैं इनके, उनसे ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, यानी में दो तरह के सिस्टम होते हैं। और इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग हैंड्स लेग टू हुप द लैंड टू कैच ए स्प्रे, यानी कि इनके पीछे की जो टांगें होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिनसे कि ये उछल सकते हैं, है ना, और अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्रॉग के फीचर्स होते हैं। आगे हम देख लेते हैं सॉल्टी वाटर वाली हैबिटेट। ठीक है, तो सॉल्टी वाटर में देखो बहुत सारे, चलो पढ़ ही लेते हैं, एक मिनट। देखो इसमें आपके सी और ओशंस दोनों ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इन्हीं में क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है। ठीक है, पॉन्ड में तो होता है नहीं है। स्मॉल प्लांट्स हैं लाइक एल्गी है, एंड लार्ज प्लांट्स लाइक सीवीड्स है आर फाउंड इन द सच हैबिटेट, यानी कि छोटे प्लांट में तो एल्गी है, और बड़े प्लांट्स में अगर बात करें तो आपको पता है कि सीवीड्स होती हैं, ये आपके प्लांट्स हैं। और सी एनोनेम्स फाउंड इन द सॉल्टी वाटर। ठीक है, ये भी सॉल्टी वाटर में पाई जाती हैं। टू स्टिक द रॉक्स विद द हेल्प ऑफ द देयर सुकर लाइक बेसिस, इनमें सुकर लाइक बेसिस होता है जिससे कि ये चिपक जाती है रॉक्स पे। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्वेड अवे फ्रॉम द वाटर करंट, इससे क्या है कि ये एक जगह रह सकते हैं और वाटर करंट के साथ में ये इधर उधर नहीं होते हैं। एनिमल्स लाइक फिश है, डॉल्फिन्स है, ऑक्टोपस है, स्क्वैड्स हैं, व्हेल्स हैं, ये सभी वाटर के हैबिटेट हैं और सी वाटर के हैबिटेट है। इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं जिनसे कि अपने आप को अडेप्ट करते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वाटिक मैमल्स, ये मैमल्स होती हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देती हैं, ये अंडे नहीं देती, बच्चों को जन्म देती है डायरेक्ट। ठीक है, एंड दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, बिल्कुल इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जितने भी फिशेज हैं सबके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है मोस्टली। और गिल्स आर एब्सेंट इन दैम, इनमें गिल्स नहीं होती है, ये ब्रीथ करती हैं ब्लो होल्स के द्वारा। ठीक है, बाकी फिशेज जो होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं उनके पास गिल्स होती है, बट वेल्स और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते हैं, ये ब्लो होल्स के द्वारा ये एक तरह से ब्रीथिंग करते हैं। प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द देयर हेड, इनके ऊपर होता है हेड पे क्या, ब्लो होल्स होते हैं। दे कीप कमिंग आउट सरफेस टू वाटर एंड ब्रीथ, यानी कि ये ब्रीथिंग करने के लिए पानी से ऊपर आती हैं और एक बार ब्रीथ कर लेती हैं, उसके बाद में लंबे टाइम तक ये पानी में रहती हैं। ठीक है, ये देखो ये आपकी डॉल्फिन्स हैं जो कि कभी कभी पानी से निकल के ऊपर आती हैं। ठीक है, और एक बार ये ब्लो होल्स में क्या है, एयर को एंटर कर लेती है, यानी कि ब्रीथिंग कर लेती हैं, फिर काफ़ी टाइम तक ये नीचे रह सकती है। ये आपकी वेल्स हैं जो कि ब्लो होल्स के द्वारा ही ब्रीथिंग करती हैं। ठीक है, ये आपके सी एनॉम्स हैं। ठीक है, जो कि स्टिक होते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं। ठीक है, रॉक से और इधर उधर नहीं होते। ये आपके सी बीड्स हैं। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, ये सारे हैं। आगे स्क्वाड और ऑक्टोपस, ये देखो ये आपका ऑक्टोपस है, एक मिनट। ठीक है, ये आपका ऑक्टोपस है जिसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये बिना मतलब इसकी शेप इरेगुलर होती है। ये स्क्वाड है। ठीक है, देखो स्क्वाड एंड ऑक्टोपस डो नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है क्योंकि इनकी शेप इरेगुलर होती है, कोई फिक्स नहीं होती है। दे स्टे नियर सी बेड्स एंड कैच द प्रे एंड दैट मूव टूवर्ड्स देम, दे कैन मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, यानी कि अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन जब बनाते हैं
जब ये मूव करते हैं, इनके पास गिल्स होती है, उसके द्वारा ये अपने आप को ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये बच्चों आपका ये चैप्टर 8 फिनिश है आज यहाँ पे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में।